हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के पार्ट 2 के बारे में। आज की वीडियो में हम जो देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, अलग से एक टॉपिक है हमारे जो है फार्माकोलॉजी के यूनिट 3 में, जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो स्केलेटल मसल, जो हमारे स्केलेटल मसल होते हैं उनको वो रिलैक्स कर दें, और न्यूरोमस्कुलर, जो न्यूरॉन और मसल के बीच में जो जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, उसको ब्लॉक कर दें जिससे सेंसेशन ना आ पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपके जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करेंगे स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट एंड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट क्या होते हैं। तो देखिए, जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट जो है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का एक पार्ट है। तो हम बात कर लेते हैं पहले डिफिनीशन है, जो डिफिनीशन होता क्या है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो देखिए, ऐसे ड्रग जो हमारे मसल टोन या मसल कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करें, जैसे जो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मूवमेंट होता है हमारे स्केलेटल मसल्स में, उनको वो क्या करे, रिलैक्स कर दे, रिड्यूस कर दे उनका जो मसल टोन है, जिससे कि वह कॉन्ट्रैक्शन ना हो पाए। पहले आप ये समझ लीजिए कि स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट का यूज कहाँ किया जाता है। तो देखिए, सर्जरी से पहले, एनेस्थीसिया देने से पहले इस स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को ड्रग को दिया जाता है, कि जिससे अगर मान लीजिए हमको किसी हाथ या पैर की या ऐसे जगह पे हमको सर्जरी करनी हो जहाँ स्केलेटल मसल प्रेजेंट हो, तो उसको पहले हमको रिलैक्स करना पड़ता है, कि जिससे वो ये मूवमेंट ना हो पाए उस ऑर्गन में या उस मसल में, जिससे सर्जरी करने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये होता है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। तो जो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, आप यहाँ सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, ये 3 तरह से वर्क करता है हमारे बॉडी पे। एक आपका वर्क करता है, देखिए यहाँ 3 देखिए लिखा है, दे एक्ट्स बाई 3 मैकेनिज्म। ये 3 टाइप से हमारे जो है शरीर पे या बॉडी पे एक्ट करता है। तो कैसे कैसे करता है, फर्स्ट आप देख सकते हैं, एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। फर्स्ट तो है ये क्या करता है, पेरिफेरली जो है पेरिफेरल के रूप में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करता है। और दूसरा है आपका एक्टिंग सेंट्रली ऑन सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेरिब्रो स्पाइनल होता है, सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस जिसमें फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस पे जाके ये वर्क करता है जो सेंट्रली। और थर्ड जो है आपका, थर्ड एक्ट करता है बाई कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म, या इसी को कहते हैं कि डायरेक्टली जाके हमारे मसल पे एक्ट करे। तो 3 तरह से एक्ट हो गया। एक आपका पेरिफेरली हो गया जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे करता है, दूसरा आपका सेंट्रली हो गया जो है सेरिब्रो स्पाइनल एक्सिस पे करता है, और तीसरा आपका हो गया कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म या मसल पे डायरेक्टली जाके एक्ट करे। जस्ट इसी पे बेस्ड आपका क्लासिफिकेशन भी है। तो अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। देखिए, जो किसी भी ड्रग के कैटेगरी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अलग से भी किसी ड्रग के कैटेगरी का क्लासिफिकेशन पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन में। तो देखिए, जो क्लासिफिकेशन वो मेनली 3 तरह से डिवाइडेड है। वही जो मैंने मैकेनिज्म बता रखा है ऊपर, जस्ट उसी पे बेस्ड। तो देखिए, यहाँ देख सकते हैं, ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, सेकेंड है ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली, एंड थर्ड है आपका ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन मसल। तो ये 3 तरह से डिवाइड होते हैं। तो अब हम एक बात करते हैं, ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो जो है ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, आज हम इसी में जो है, ये भी आपका फर्दर डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट आपका है, यहाँ देख सकते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स एंड और सेकेंड है आपका डीपोलराइजिंग एजेंट, और थर्ड है आपका अदर्स। तो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग कहने का मतलब ऐसे ड्रग जो नॉन डीपोलराइजेशन काज करते हो, डीपोलराइजेशन काज ना करते हो, जिससे सेंसेशन या सिग्नल का एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो, या सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में ना पहुंचे, जिससे सेंसेशन ना आए किसी चीज़ का। तो वो होता है नॉन डीपोलराइजिंग। इसमें आपका ड्रग देख सकते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन है, पेनक्यूरेनियम है, एट्राक्यूरियम है। और डीपोलराइजिंग ऐसे ड्रग जो डीपोलराइजेशन प्रोलॉन्ग समय के लिए डीपोलराइजेशन काज करे, जिससे रीपोलराइजेशन होने में समय लगता है, जिससे उसका सेंसेशन नहीं आता। तो डीपोलराइजिंग में सक्सिनिलकोलिन है, डीकामेथोनियम है, और एक अदर्स आपका होता है जिसमें होता है बोटुलिनम टॉक्सिन।
और अब बात करते हैं सेकंड जो मेन है ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली। ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली में आप देख सकते हैं डाइजीपाम है, बैक्लोफेन है। और ड्रग्स एक्टिंग डायरेक्टली ऑन मसल जो लास्ट है आपका उसमें है डेंट्रोलिन। तो आज के वीडियो में आपका पार्ट 1 है स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स का पार्ट 1 है, जिसमें हम केवल आज बात करेंगे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। इसके जो वीडियोस हैं वो 3 पार्ट्स में बनेंगे क्योंकि ये आपका एक लेंदी टॉपिक है। तो आज की वीडियो में केवल हम बात करेंगे नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स, जिसमें देखेंगे प्राइमरी ड्रग जो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन है, बस केवल इसी को देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम देखेंगे डीपोलराइजिंग एजेंट कैसे वर्क करता है, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, मोड ऑफ एक्शन क्या है, यूजेस क्या है और उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है। फिर जो पार्ट 2 है उसमें हम देखेंगे डीपोलराइजिंग एजेंट्स और अदर जो बोtulinum टॉक्सिन है उसके बारे में। और आपका जो 2 बचेगा ड्रग्स एक्टिंग सेंट्रली और ड्रग्स एक्टिंग ऑन मसल, इसको हम पार्ट 3 में देखेंगे। तो बेसिकली जो स्केलेटन मसल रिलैक्सेंट और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट है वो 3 पार्ट्स में बनेगा। तो चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग एजेंट्स। देखिए यहाँ देख सकते हैं ड्रग्स एक्टिंग पेरिफेरली एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग, जिसमें आपका प्राइमरी जो प्रोटोटाइप ड्रग है वो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन। तो जो ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन है अमोनियम एल्कोलाइड है, एक तरह का अमोनियम एल्कोलाइड है जो क्या होता है हमारे जो एक प्लांट है जिसमें है कोंडोडेंट्रॉल टोमेंटोसम के एक प्लांट है, इससे जो है ऑब्टेन किया जाता है। बेसिकली ये फार्माकोग्नोसी में आता है ये ड्रग। तो ये होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन। तो देखिए एक तरह से ये क्वाटरी अमोनियम कंपाउंड है। क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स का ये जो है उनका एक विशेषता होता है या स्पेसिसिटी होती है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते और अच्छे से एब्जॉर्ब ना होने के कारण वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, जिससे जो है जल्दी से वो हमारे यूरिन से जाके बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उनका जो एक्शन आता है वो पूरा जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन आता है वो अच्छी तरह से नहीं आ पाता। तो ये आपका इतना इंट्रोडक्शन हो गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन का। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है वो किस तरह से हमारे बॉडी पे एक्ट करता है। तो देखिए जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है वो बाइंड करता है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग्स बाइंड टू द एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर। तो देखिए जो नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग है वो क्या करता है एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर, इसको कहते हैं मसल न्यूरोनल निकोटिनिक रिसेप्टर, इससे जाके वो बाइंड कर जाता है और बाइंड करके क्या करता है ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन बाय कम्पिटिटिव ब्लॉकेज। जो एसिटाइलकोलिन का एक्शन आना चाहिए उसको कम्पिटिटिव रूप से ब्लॉक कर देता है। और ब्लॉक होने से देखिए क्या होता है उसका सेंसेशन नहीं आ पाता, एक्शन पोटेंशियल जो है रिसेप्टर पे बाइंड होकर उसका बायोलॉजिकल एक्शन दिखाई नहीं पाता क्योंकि एसिटाइलकोलिन वहाँ बाइंड नहीं, उसके जगह पे जो है नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन जाके बाइंड हो जाता है। देखिए एक्शन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन इज रिवर्सिबल बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अगोनिस्ट एसिटाइलकोलिन एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड ओवरकम द ब्लॉकेड। देखिए जब डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन जाके बाइंड होकर कंपिटिटिव ब्लॉकेट करता है तो क्योंकि ये कंपिटिटिव और रिवर्सिबल ब्लॉक कर रहा है, तो जब हम ये ब्लॉक हो गया तो मान लीजिए हमको फिर से रिवर्सिबल अपना एक्शन फिर से जो है वही डीपोलराइजेशन कॉज कराना है या नॉर्मल फिर से जैसे था वैसे करना है। तो जो अगोनिस्ट है एसिटाइलकोलिन फिर से उसके कंसंट्रेशन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बढ़ाएंगे और जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या है उससे जो वो ब्लॉक हुआ था निकोटिनिक रिसेप्टर वो जो ब्लॉक उसका ब्लॉकेट हट जाएगा और अपना फिर से बायोलॉजिकल रिस्पांस शो करने लगेगा जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। ये अगर ये कम्पिटिटिव ब्लॉकेट ना होता परमानेंटली अगर ये ब्लॉक कर देता डेक्स्ट्रोरोटेटरी ट्यूबोक्यूरेरिन तो जो हमारा मसल है या स्केलेटल मसल वो हमेशा के लिए जो है आपका ब्लॉक हो जाता, उसमें कोई सेंसेशन ही नहीं होता, हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाता। तो इसीलिए ये जरूरी है कि ये रिवर्सिबल जाके कम्पिटिटिवली बाइंड हो। तो देखिए यहाँ लिखा दिस कैन बी डन बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी कोलिनिस्टेरेज और कोलिनिस्टेरेज इनहिबिटर। तो देखिए इस एक्शन को जो है जब मान लीजिए ब्लॉकेड हो गया तो ब्लॉकेड को हटाने के लिए जो है हम यूज करते हैं ऐसे ड्रग एंटी कोलिन स्टेरेज जो कोलिन स्टेरेज के सिंथेसिस को रोक देते हैं। और जब कोलिन स्टेरेज के सिंथेसिस उस पर रुक जाता है तो ये क्या करता है जब उसका सिंथेसिस रुक जाएगा तो एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा और ब्रेकडाउन जब नहीं होगा तो निकोटिनिक रिसेप्टर पे वो लंबे समय के लिए बाइंड रहेंगे जिससे उनका एक्शन आ जाएगा। तो उसमें जो ड्रग है नियोस्टिग्मिन है, फिजियोस्टिग्मिन है जो एंटी कोलिन स्टेरेज है। अब यहाँ आप स्ट्रक्चर से देख सकते हैं ये आपका एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर है।
तो जब यहाँ से नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग डेक्सट्रोरोटेटरी ट्यूबिक्यूरिन या पेनक्यूरेनियम कोई ड्रग आके यहाँ कम्पिटिटिव ब्लॉकेट करेगा, इस पे एस्टाइल कोलिन के जहाँ एस्टाइल कोलिन बाइंड होना चाहिए उसके जगह पे ये ड्रग बाइंड होगा, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग। तो एस्टाइल कोलिन यहाँ बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब एस्टाइल कोलिन नहीं बाइंड हो पाएगा तो उस पर जो सोडियम चैनल प्रेजेंट होते हैं वो ओपन नहीं होंगे। जब सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा, ध्यान से समझिएगा, जब सोडियम चैनल नहीं ओपन होंगे तो सोडियम एक्स्ट्रासेलुलर से इंट्रासेलुलर नहीं आ पाएगा, जिससे डीपोलराइजेशन काज नहीं होगा। और जब डीपोलराइजेशन काज नहीं होगा तो जो है एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा और नर्व का सेंसेशन नहीं होगा, और नर्व के सेंसेशन ना होने से वो एक तरह से पैरालाइज हो जाएगा, उसमें कोई सेंसेशन ही नहीं रहेगा, कोई संवेदना ही नहीं रहेगी। तो ये आपका हो गया पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग। नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, बॉडी पे कहाँ कहाँ जाके एक्ट करता है। तो देखिए स्केलेटन मसल, क्योंकि ये स्केलेटन मसल रोल एक्सटेंट है, तो पहले हम स्केलेटन मसल पे ही देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए स्केलेटन मसल पे जब अगर हम इस नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग को इंट्रावेनसली या इंट्रामस्कुलरली देते हैं तो ये क्या करता है, फ्लैक्सिड पैरालिसिस कॉज करता है। एक थोड़े से समय के लिए क्या है उसको पैरालाइज कर देता है, जिसमें उसमें सेंसेशन नहीं रह जाता, तो उसको कहते हैं फ्लैक्सिड पैरालिसिस। और सेकंड बात करते हैं कि ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे क्या एक्ट करता है। तो देखिए जब इसको हम किसी हायर डोज में, जब डीपोलराइजिंग ड्रग को, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग को किसी हायर डोज में जब देंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोनोमिक गैंग्लिया और एड्रेनल मेडुला को ब्लॉक कर देगा, और इसके ब्लॉक होने से नॉर एड्रेनलिन जो है सेक्रीट आउट नहीं होगा, जिससे जो है हार्ट का फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घटेगा, और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन घटने से हार्ट रेट घटेगा, तो हार्ट रेट घटने से हाइपोटेंशन हो जाएगा, बीपी जब लो होगा। तो ये होगा ऑटोनोमिक गैंग्लिया से। अब बात करते हैं हिस्टामिन रिलीज। तो देखिए जब हिस्टामिन रिलीज में क्या होता है, एक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, तो हिस्टामिन के रिलीज होने से हमारा ब्रोंकोस्पाज्म होगा, हमारे ब्रोंक्यूल्स में जो है अकड़न आ जाएगा, जिससे और उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज करेगा गैस्ट्रिक सेक्रीशन को। तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, 3 टाइप से है, स्केलेटन मसल पे, ऑटोनोमिक गैंग्लिया पे और हिस्टामिन रिलीज से। अब बात करते हैं नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में, कि उसका एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आता है। तो देखिए रिस्पायरेटरी पैरालिसिस कॉज करता है। अगर हम किसी हायर डोज में किसी ड्रग को दे देते हैं, नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग को, तो वो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस कॉज करता है, जिससे जो पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। और सेकंड बात करते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए ये एड्रिनल मेडुला और ऑटोनोमिक गैंग्लिया को ब्लॉक कर देता है, इसीलिए हाइपोटेंशन भी एक तरह से एडवर्स इफेक्ट में आ जाएगा। और थर्ड आपका है फ्लैशिंग ऑन ब्रोंकोस्पाज्म, क्योंकि यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि हिस्टामिन के रिलीज होने से यहाँ ब्रोंकोस्पाज्म काज होता है, ब्रोंक्यूल्स में अकड़न आ जाते हैं। तो ये आपके पूरे आज की वीडियो के पार्ट 1 में हमने बात किया है नॉन डीपोलराइजिंग ड्रग के बारे में। अब इसके हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे डीपोलराइजिंग एजेंट, जिसमें सक्सिनोकोलिन है, अदर्स में बात करेंगे जो बोtulinum टॉक्सिन है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है सिम्पैथोलाइटिक ड्रग के पार्ट 2 का या दोनों पार्ट का, तो उसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।